हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी होगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि नए वीडियो की लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह शामिल नहीं है। तो ए है ऊर्जा की प्रतीक, बी सादगी के साथ जनसेवा, सी नदियों को रेखांकित करती लहरें, डी गोलाकार आकृति। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है सादगी के साथ जनसेवा। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? ए ऑप्शन 9 नवंबर 2000, बी 10 नवंबर 2000, सी 1 नवंबर 2000, डी 15 नवंबर 2000। तो इसका जो राइट आंसर है सी 1 नवंबर 2000। अगला क्वेश्चन तीसरा, लाख की कीट निम्नलिखित में से किस वृक्ष पर बनाया जाता है? तो ए पलास, बी कुसुम, सी बेर, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो लाख वृक्ष पर जो कीट जो है वो लाख वृक्ष पर मतलब किस वृक्ष पर पाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, तीनों सभी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनारोपण संबंधित प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण नवगठित राज्य प्राधिकरण कब से कब गठित गठन किया गया? तो ए ऑप्शन दिया दोस्तों, जुलाई 2019, बी 14 सितंबर 2018, सी 14 जुलाई 2019, सी 30 दिसंबर 2018। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी 14 जुलाई 2019। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, छत्तीसगढ़ प्रतिकारात्मक वनारोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण नवगठित राज्य प्राधिकरण कब से गठन किया गया? तो दोस्तों, जो गठन किया गया है ये 24 जुलाई 2019। ये दोस्तों, ये 24 जुलाई 2009 को गठित हुआ है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन पांचवा, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा जैव विविधता पुरस्कार दिया जाता है तो कितने श्रेणी में दिया जाता है दोस्तों? ए ऑप्शन दिया है 5, बी दिया है 7, सी दिया है 4 और डी दिया है 6। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है 4 श्रेणियों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन छठवां नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य का वृक्ष है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य वृक्ष है वो ए दिया ऑप्शन दिया बरगद, बी शीशम, सी साल और डी पीपल। तो इसका राइट आंसर है साल। अगला क्वेश्चन, रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो इसका ऑप्शन दिया सतपुड़ा, बी विंध्याचल, सी सह्याद्री और डी मैकल। तो इसका राइट आंसर है ए सतपुड़ा पहाड़ की ये पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार क्या सही है? तो पहला पॉइंट दिया है दोस्तों, प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से सतही जल की मात्रा 84,296 मिली घन मीटर है। दूसरा, 41,720 मिली घन मीटर सतही जल उपयोग में लाया जा सकता है। तीसरा, भूगर्भीय जल की मात्रा 11,630 मिली घन मीटर है। और चौथा, भूगर्भीय जल का लगभग 49.5% उपयोग में लाया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ए नंबर, जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों राइट है। अगला क्वेश्चन 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है? तो पहला दिया ऑप्शन चित्रकूट, बी तीरथगढ़, सी पवई जलप्रपात और डी अमृतधारा जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर है सी पवई जलप्रपात। अगला क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह बस्तर संभाग में होता है? ए सारंगी नदी, बी नारंगी नदी, सी कन्हार नदी,
डी रिहंद नदी। इसका राइट आंसर है नारंगी नदी जो है वो बस्तर संभाग से बहती है। अगला क्वेश्चन 11वां, ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ए बिलासपुर, बी जांजगीर चांपा, सी रायगढ़, डी कोरबा। तो इसका राइट आंसर है बी जांजगीर चांपा। जांजगीर। अगला क्वेश्चन 12वां, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नवनिर्मित रिजॉर्ट और जिला को सुमेलित कीजिए। तो ए जो दिया है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, ये रिजॉर्ट हैं और ये जगह के नाम है। तो ये नाथिया नवागांव में हिल मैना हाईवे ट्रीट, तो ये दोस्तों कांकेर में है। महेशपुर में वेस्ट साइड अमेनिटी, जो महेशपुर में वेस्ट साइड अमेनिटी है वो सरगुजा में है। सतरंगा बोट क्लब एंड रिजॉर्ट जो है कोरबा में है। कुनकुरी में कुनई नार हाईवे ट्रीट है वो जशपुर में है। तो दोस्तों ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 13वां, छत्तीसगढ़ भाषा का सबसे पुराना शिलालेख कहाँ स्थित है या कहाँ प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन दिया रायपुर, बी धमतरी, सी दंतेवाड़ा, डी कुरुद। इसका राइट आंसर है डी सी दंतेवाड़ा। सी दंतेवाड़ा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 14, गढ़धनौरा और मांझिनगढ़ किस जिला में स्थित है? ए कोंडागांव, बी रायगढ़, सी दुर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी कोंडागांव में मांझिनगढ़ और गढ़धनौरा जिला स्थित है। अगला क्वेश्चन 15, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कौशल विकास हेतु रोशनी कार्यक्रम प्रदेश के कुल कितने अनुसूचित जनजाति बाहुल्य एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को या जिलों को शामिल किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे दिया गया है 6, बी 8, सी 7 और डी 18। तो इसका राइट आंसर है बी 8 जिलों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन 16, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए ऑप्शन दिया है सीतापुर, बी बैकुंठपुर, सी बालोद, डी पाटन। तो इसका राइट आंसर है पाटन, दुर्ग में वानिकी विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय स्थापित किया। अगला क्वेश्चन, राशन कार्ड और उसके रंग को सुमेल कीजिए। तो ए ऑप्शन दिया है एकल निराश्रित राशन कार्ड का कलर क्या होता है? स्लेटी। बी प्राथमिक परिवार राशन कार्ड का कलर होता है लाल। सी अंत्योदय परिवार राशन कार्ड का कलर होता है पीला। डी सामान्य परिवार राशन कार्ड का कलर होता है सफेद। ई निशक्त जन का कार्ड का कलर होता है दोस्तों काला। अगला क्वेश्चन 18, छत्तीसगढ़ के किस जिला में सैनिक स्कूल स्थापित नहीं है? ए सरगुजा, बी रायपुर, सी बस्तर, डी बिलासपुर। तो किस जिले में सैनिक स्कूल स्थापित नहीं है? सी बस्तर में। अगला क्वेश्चन 19वां, मिशन शक्ति का उद्देश्य क्या है? तो ए हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल और व्यापक निरंतर देखभाल, समर्थन और सहायता प्रदान करना। दूसरा, सहायता की आवश्यकता वाली महिलाओं और अपराध तथा हिंसा पीड़ितों के बचाव, संरक्षण और पुनर्वास के लिए गुणवत्ता तंत्र स्थापित करना। तीसरा नंबर, विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना। चौथा नंबर, दहेज, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे सामाजिक बुराइयों से लड़ने और लैंगिक समानता आदि को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ कानूनी प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों ए 1 2 3 4, बी 2 3 4, सी 3 4 1 और डी 4 2 3 1। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 20वां, एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाव हेतु पूर्व से संचालित योजना में
संशोधन करते हुए कौन सा योजना आरंभ किया गया है? तो ए दिया है मिशन शक्ति, बी दिया है मिशन संबल, सी दिया है मिशन सामर्थ, डी दिया है मिशन सक्षम। तो इसका राइट आंसर है मिशन शक्ति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार इस जिले के कितने प्रतिशत महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई सामान्य से कम है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 23.1%, बी 26.7%, सी 25.3%, डी 18.7%। तो इसका जो राइट आंसर है 23.1% महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स जो है वो सामान्य से कम आया है। अगला क्वेश्चन 22, वित्तीय वर्ष 22-23 में किस खनिज से सर्वाधिक राजस्व मिला है? ए चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी लौह अयस्क, डी कोयला। तो इसका राइट आंसर है लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन 23, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व में खनिज राजस्व का योगदान है? तो ऑप्शन दिया ए 25%, बी 30%, सी 27% और डी 32%। तो इसका राइट आंसर है 27% सी। अगला क्वेश्चन 24वां, पहला पॉइंट दिया है वर्ष 2009 से पहले सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु 3 योजनाएं को लागू किया था। दूसरा, वर्ष 2010 में इन्हें एक ही योजना में मिला दिया गया जिसे एकीकृत बाल संरक्षण योजना के रूप में जाना जाता है। तीसरा है, वर्ष 2017 में इनका नाम बदलकर बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया। चौथा नंबर, फिर वर्ष 2021-22 में मिशन वात्सल्य के रूप में नामित किया गया। इसको दोबारा नाम चेंज करके मिशन वात्सल्य रख दिया गया। इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों ए 1 2 3 4, बी 3 4, सी 1 3 4, डी 1 3 1 2 3। तो इसका राइट आंसर है 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन 25, सर्व शिक्षा अभियान में छत्तीसगढ़ का अंशदान क्या है? ए 25%, बी 50%, सी 30%, डी 40%। तो इसका राइट आंसर है डी 40%। अगला क्वेश्चन 26, कहलवर, लोहतर, सोनादेही और लौह अयस्क क्षेत्र किस जिला में स्थित है? ए कांकेर, बी कवर्धा, सी दंतेवाड़ा, डी नारायणपुर। तो दोस्तों ये सब एरिया वो है कांकेर जिला में स्थित है। तो दोस्तों हमारा यह सेशन कैसा लग रहा? तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 27वां, पहला टॉपिक दिया है दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई एक फसल बीमा योजना है। दूसरा, इसके तहत किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एकमात्र प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। तीसरा, इसके तहत वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा। ऑप्शन दिया है 1 2 3, दूसरा दिया है 2 और 3, सी दिया है 1 3 और डी दिया है 1 और 2। तो इसका जो राइट आंसर है 1 2 3। हमारा अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, चतुर छत्तीसगढ़ राज्य वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ए है इनमें से कोई नहीं, बी है अमिताभ जैन, सी है सर्जियस मिंज और डी है आर.पी. मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सर्जियस मिंज जी हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं चौथे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, व्यवसाय शुरू करने के लिए शक्ति स्वरूपा योजना प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता कितनी है? तो ए दिया है 20,000, बी दिया है 30,000, सी दिया है 25,000 और डी दिया है 40,000 रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 30,000 रुपए इसका जो राइट आंसर है, जो व्यवसाय शुरू करने के लिए शक्ति स्वरूपा के अंतर्गत 30,000 रुपए दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों
तीसरा, अग्निपथ योजना के संदर्भ में क्या सही है? इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाएँ स्थल जल वायु सेना में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। दूसरा है 4 साल पर अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपीस का भुगतान किया जाएगा। और तीसरा है 4 साल के बाद बैच केवल 25% को ही 15 साल की अवधि के लिए इस सेवाओं में ज्वाइन किया जाएगा। और अगला है 17.5 वर्ष से 24 वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवारों के लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है क्या दिया दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला बी है तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। सी है दूसरा, तीसरा, चौथा। और डी है पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी आंसर, जो पहला, दूसरा और तीसरा है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर, छत्तीसगढ़ के किन व्यक्तित्व को पद्मश्री सम्मान से 2024 में सम्मानित किया गया है? तो पहला है पंडित राम लाल मेरठ को कला क्षेत्र में। दूसरा है विद्यराज वैदराज जी हेमचंद मांझी को चिकित्सा के क्षेत्र में। तीसरा है श्री जागेश्वर यादव को समाज सेवा के क्षेत्र में। और चौथा है आकर्षि कश्यप को खेल के क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है देखते हैं दोस्तों। ए दिया है पहला, दूसरा, तीसरा। बी दिया है पहला, दूसरा, चौथा। सी दिया है पहला, तीसरा, चौथा। और डी दिया है चौथा, तीसरा, पहला। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर, जो पहला, दूसरा और तीसरा है, जिनको पंडित राम लाल और वैद्यराज जी और श्री जागेश्वर यादव को दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार। अगला हमारा क्वेश्चन है आयोग और स्थापना की स्थिति को सुमेल करिए। जो पहला दिया है दोस्तों राज्य मानवाधिकार, वो 16 अप्रैल 2001 को मनाया जाता है। राज्य मानवाधिकार 16 अप्रैल 2001 को मनाया जाता है। अगला है बी, जो छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड, जो छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड है, वो इसका जो दिया है दोस्तों F26/2001 52 दिनांक 24/3/2012 को गठन हुआ था इसका। इसके अंदर इसका गठन हुआ था 13 अगस्त 2012 को ये अस्तित्व में आया। गठन ये 14/3/2012 को ये गठन हुआ और ये 13 अगस्त 2012 को अस्तित्व में आया दोस्तों, इसे लॉन्च किया गया। फिर अगला है सी, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग है जो 28 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। तो इसका कुछ बारे में जानते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक को 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था। विधेयक के पास होने के बाद हर साल 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस राजभाषा का प्रकाशन 11 जुलाई 2008 को, कब दोस्तों? 11 जुलाई 2008 को राजपत्र में किया गया था। इस आयोग का कार्य 14 अगस्त 2008 से शुरू हुआ। ये जो है 11 जुलाई 2008 को राजपत्र में प्रस्तावित हुआ था और ये 14 अगस्त से ये काम शुरू हुआ इसका। फिर अगला है राज्य निर्वाचन आयोग, जो है 28 सितंबर 2002 से मतलब उसको गठन हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग कब? 28 सितंबर 2002 को गठित हुआ है। जो इसके राज्य निर्वाचन आयोग के जो श्रीमती रीना बाबा साहेब कांगले IAS जी हैं अभी फिलहाल में। तो दोस्तों ये है इसके सही उत्तर थे, जो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। फिर अगला है दोस्तों 33वां नंबर, विकास खंड पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? विकास खंड पुनरायोग गठन के अध्यक्ष कौन है? तो पहला है राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा विभागीय मंत्री और चौथा है जिला प्रभारी मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर, विभागीय मंत्री जी होते हैं विकास खंड पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। अगला है 34 नंबर की बोला गया है इसमें श्रमिक परिवार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तथा उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना प्रारंभ किया गया। दूसरा है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवार की प्रथम 2 बेटियों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है पहला और दूसरा, बी इनमें से कोई नहीं,
सी पहला और डी दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों दोनों है ये, सरकार ने दोनों नियम और दोनों उठाए हैं कदम। फिर अगला है 35 नंबर, निम्न में से नवा अंजोर योजना किससे संबंधित है? जो नवा अंजोर योजना है वो किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण से, सौर ऊर्जा से, नेत्रहीन बालकों की योजना के लिए, ग्रामीण उद्योग के लिए। तो जो नवा अंजोर योजना है वो ग्रामीण उद्योग के लिए संबंधित है। फिर अगला है पीएम कुसुम योजना से संदर्भ में क्या है, मतलब पीएम कुसुम योजना का संदर्भ क्या है? तो हम देखते हैं, पहला पीएम कुसुम का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। क्या है? पीएम कुसुम का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। दूसरा है, इस योजना का उद्देश्य भारत में किसानों के लिए सुरक्षा ऊर्जा के सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तीसरा है, सरकार ही गैर जो साथ ही गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली स्थापित करना और क्षमता की मतलब 40% क्षमता को बढ़ाना इनकी एनर्जी के क्षेत्र में। तो इसका जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, पहला है पहला दूसरा तीसरा, बी दिया है दूसरा और पहला, और सी दिया है पहला तीसरा, डी दिया है दूसरा और तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तीनों है, पहला दूसरा तीसरा, जिसमें इसका पूरा नाम भी है और इसमें ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी किया गया है और इसको 40% तक वृद्धि करना है ऊर्जा के क्षेत्र में। फिर अगला है दोस्तों 37 नंबर, क्या सही है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पीएमआईवी के भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है? मतलब ये नई दिल्ली द्वारा योजना लागू किया गया है। दूसरा, अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम को जशपुर जिले में लागू किया गया है। जो पीएमआईवी के है वो सेक्टोरल प्रोग्राम है जो किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए, जिसे जशपुर जिले में लागू किया गया है। तीसरा है, मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम का संशोधित नाम प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है। इसको नाम को चेंज करके मल्टी सेक्टोरल का नाम को चेंज करके संशोधित करके क्या लिखा है? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम रखा गया है। फिर अगला है, इसमें दिया है कि इस योजना के अंतर्गत कहाँ पर ये लागू किया? जशपुर जिले में। तो 5 विकास खंड को अल्पसंख्यक विकास खंड के रूप में चयनित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया पहला, ए दिया है पहला, बी दिया है पहला दूसरा तीसरा, सी दिया है पहला दूसरा तीसरा चौथा, और डी दिया है पहला और दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, सारे इसके राइट आंसर है, जो सी नंबर है वो पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 38, किसके सहयोग से आंगनबाड़ी के छोटे बच्चों के लिए चमक अभियान और सजग अभियान शुरुआत की है? मतलब किसके सहयोग से आंगनबाड़ी के छोटे बच्चों के लिए चमक अभियान और सजग अभियान शुरुआत है? पे यूनिसेफ, यूनेस्को, OWCHO, मतलब OWHO और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, यूनिसेफ के द्वारा जो आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए चमक और सजग अभियान की शुरुआत की गई है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 39, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नोडल एजेंसी है? तो ए है नगर निगम, बी है राज्य शहरी विकास अभिकरण, सी है जिला प्रशासन, डी है जिला रोजगार कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो राज्य शहरी विकास अभिकरण है किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य में। जो आजीविका मिशन का क्या है दोस्तों? आजीविका मिशन, तो राज्य में शहरी विकास अभिकरण से आजीविका मिशन, इसका राइट आंसर बी है। फिर अगला है 40 नंबर, सातवाहन कालीन रोमन के सिक्के कहाँ मिला? जो सातवाहन है वो कालीन रोमन के सिक्के कहाँ हमें मिले हैं? तो पहला है ठठारी में, बी है चकरबेड़ा में, सी है अकलतरा में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये चकरबेड़ा में मिला है सातवाहन का जो रोमन का सोने का सिक्का। फिर अगला है 41 नंबर, छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक, जो वहाँ के छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो प्राचीन राजवंश है छिंदक वंश, वो निम्नलिखित की शासन से संबंधित थे। तो पहला है सोमेश्वर देव, परमेश्वर देव,
नरसिंहदेव और कन्हारदेव। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ए दिया है 124, बी दिया है 234, सी दिया है 134 और डी दिया है 123। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1 3 4। तो जो पहला है सोमेश्वर देव से, तीसरा नरसिंह देव से और चौथा कन्हार देव, ये तीनों से रिलेटेड है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 42वां। तो जो पहला दिया है हाथी गुफा अभिलेख खारवेल राजा की जो प्रशस्ति अंकित है, मतलब जो हाथी गुफा में खारवेल राजा की प्रशस्ति, वहां पे कोई एविडेंस अंकित है। दूसरा है खारवेल वास्तव में चेदी वंश का शासक था, जो खारवेल है वो चेदी वंश का शासक था। अगला है तीसरा नंबर है विशालकाय हाथियों पर सवार होकर निकलने के कारण खारवेल मेघावान कहलाते थे। बोला है कि दोस्तों इसमें जो खारवेल है मेघावान क्यों कहलाते थे, क्योंकि ये हाथियों पर बैठकर सवार करते थे। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, ए दिया है दूसरा और तीसरा, बी दिया है पहला और तीसरा, सी दिया है पहला दूसरा तीसरा और डी दिया है पहला और दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर, पहला दूसरा और तीसरा, इसका राइट आंसर है तीनों। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 43वां नंबर, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो स्मिथ, इलियट, बर्नार्ड, कैप्टन एडमंड। तो छत्तीसगढ़ में, हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन एडमंड थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 44। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 44, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया है? तो छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा गया है? तो पहला चंद्रगुप्त, बी है हर्षगुप्त, सी महाशिवगुप्त और डी है समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों महाशिवगुप्त जो के काल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45, रिपोस टेक्नोलॉजी इम्प्रिंट, जो रिपोस टेक्नोलॉजी इम्प्रिंट का उपयोग हुआ सोने का सिक्का कहाँ खुदाई पाया गया था? मतलब जो रिपोस टेक्नोलॉजी इम्प्रिंट का जो सोने का सिक्का था जो उपयोग हुआ था वो कहाँ की खुदाई में पाया गया था? तो ऑप्शन दिए अंबिकापुर, बी जगदलपुर, सी राजिम और डी रायगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है राजिम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 46, बस्तर के 1910 के भूमिकल विद्रोह में कौन सी रानी शामिल हुई थी? जो भूमि विद्रोह हुआ था उसमें कौन सी रानी शामिल थी? ऑप्शन दिए पद्म कुंवर, बी दिए सुनैना देवी, सी राजकुंवर देवी, डी सुवर्ण कुंवर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सुवर्ण कुंवर है, जो वो बस्तर 1910 में जो भूमि विद्रोह हुआ था उसमें वो शामिल थी। हमारा अगला क्वेश्चन है 47, रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो ए दिया है पृथ्वी प्रथम, जो पृथ्वीदेव प्रथम रतनपुर की पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। बी उसने या उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। सी है उसने सकोल सकल कौशल उपाधि की धारण की थी। किसकी? सकल कौशल उपाधि की धारण की थी और उसके सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया था। उसने बोला कि सुवर्णपुर, उड़ीसा का जो सुवर्णपुर है वहां अधिकार कर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर, उसने सकलाधिपति की उपाधि धारण की थी। फिर अगला है हमारा 48 नंबर, निम्नलिखित अभिलेखों में से संबंधित शासकों और उनके नामों को सम्मिलित कीजिए। तो ए दिया है कुरुत ताम्रपत्र, जो कुरुत ताम्रपत्र अभिलेख है वो शिवगुप्त बालार्जुन के काल में मिला था। फिर बी है सिरपुर लक्ष्मण मंदिर जो शिलालेख है वो जगदेक भूषण के काल में मिला था। सी है बारसूर शिलालेख, वो नरेंद्र के काल में मिला था। अगला है कोंडगढ़ शिलालेख, वो पृथ्वीदेव द्वितीय के काल में मिला था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, तो इसका ए बी सी डी है, वो दिया है ए जो है वह दूसरा पहला और चौथा तीसरा, दूसरा दिया है तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा दिया है दूसरा चौथा तीसरा पहला
और चौथा दिया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों दूसरा नंबर। तो जिसका राइट आंसर है जो पहले का दोस्तों, तीसरा जो कुरु ताम्रपत्र है वो नरेंद्र राजा के काल में मिला था। फिर बी नंबर है सिरपुर, वो शिवगुप्त के काल में, बालार्जुन के काल में मिला था। और जो बारसूर शिलालेख है वो आ, जगतदेव जो जगदेव भूषण के काल में मिला था। और लास्ट है कोंटागढ़, वो है पृथ्वीदेव के काल में मिला था। दोस्तों ये है इसका राइट आंसर दूसरा नंबर। हम आते हैं अगला क्वेश्चन, अपने अगले क्वेश्चन में 39 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य में ब्रिटिश अधीक्षक एवं उसके कार्य सुमेलित है। तो ये दिया है कैप्टन एडमंड, जो कैप्टन एडमंड है वो सावंत भारती का विद्रोह इनके ही काल में हुआ था। और अगले हैं पी वंस एगेन्यू, जो पी वंस एगेन्यू है वो तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। ये इसके राइट आंसर है दोस्तों। फिर सी है मीन मिस्टर सैंडिस, जो मिस्टर सैंडिस है वो बस्तर एवं करौंद राज्यों के बीच विवाद करवाया था। किसने? मिस्टर सेवेंडिस ने। और फिर अगला है मिस्टर विल्किंस, सोना खान के जमींदारों का विद्रोह किया था। जो मिस्टर विल्किंस है वो सोना खान के जमींदारों का विद्रोह करवाया था। तो ये उसके राइट आंसर है दोस्तों। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है पंडित माधवराव सप्रे द्वारा 13 अगस्त 1907 को विकसित या किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो ए दिया है कांग्रेस पत्रिका, बी दिया है हिंद केसरी, सी अरुणोदय, डी मराठा। तो जो मराठा है ये डी मराठा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो माधवराव सप्रे जी है वो हिंद केसरी, कौन सा? हिंद केसरी प्रकाशन किया था पत्रिका का। फिर अगला है हमारा क्वेश्चन 51, रायपुर संयंत्र केस के नायक कौन थे। ए है श्री कांति कुमार भारती, बी है श्री सुधीर मुखर्जी, सी है श्री परसराम सोनी, डी है श्री रणवीर शास्त्री। तो जो रायपुर संयंत्र केस के नायक कौन थे, तो वो है श्री परसराम सोनी जी। सी आंसर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोनोमंडल के अधिपति वज्जु या वजुवर्मा की पुत्री नोल्ला से विद्रोह करने वाले कलचुरी राजा का नाम क्या था। जो कोनोमंडल थे, कोमोमंडल, उसके अधिपति वज्जु, जो वज्जु शासक की जो वज्जु वर्मा की पुत्री कौन थी? नोल्ला। इससे कौन विवाह किया था कलचुरी शासक? तो रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, प्रतापमल और जजालदेव प्रथम। तो जो है इसके जो राइट आंसर है दोस्तों ए, रत्नदेव प्रथम ने नल्ला से विवाह किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ रियासतों का भारत संघ में किस वर्ष विलय हुआ। तो छत्तीसगढ़ की जो रियासतें हैं उसका भारत संघ में किस वर्ष विलय हुआ। ऑप्शन दिया है 1947, 1948, 1949, 1950। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1948 में छत्तीसगढ़ रियासतों का भारत संघ में विलय हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है 54, रायपुर में जो पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था। तो ए है 29 मार्च 1932 को, बी है 29 जनवरी 1932 को, सी दिया है 20 जनवरी 1932 को, डी दिया है 20 मार्च 1932 को। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 20, बी नंबर 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन? 29 जनवरी 1932 को प्रथम बार। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 55, 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान की जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारियों की जमींदारों ने अंग्रेज की सहायता की थी। मतलब इसमें कहा है दोस्तों जब 1857 में जो विद्रोह हुआ था सोना खान में, तो जो जमींदार जो नारायण सिंह के विरुद्ध उसके अगेंस्ट में कौन कौन जमींदारों ने अंग्रेज की सहायता की थी। तो ए है भटगांव, बी देवरी, सी छुई खदान, डी केंदा। इसका जो राइट आंसर दिया है दोस्तों देखते हैं। ए दिया है 2 3, बी दिया है 1 और 2, सी दिया है 2 और 4, डी दिया है 1 और 3। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर
पहला और दूसरा जो है भटगांव और देवरी की जमींदारियों ने अंग्रेजों की मदद की थी। फिर अगला है 56 नंबर, ब्रिटिश नियंत्रण काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस राज्य में हुई थी? ब्रिटिश का जब नियंत्रण काल चल रहा था तो कौन सी घटना हुई थी देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, भोसला शासक की समाप्ति, तीसरा राजधानी स्थानांतरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो जब ब्रिटिश शासनकाल हो रहा था तो दोस्तों यहाँ पे राजधानी का नियंत्रण किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है सी। अगला है 57 नंबर, छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था? तो ऑप्शन दिया है स्वराज प्रसाद त्रिवेदी, बी है शुक्ला प्रसाद शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डी है पंडित माधव सप्रे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो शुक्ला प्रसाद शुक्ल है, इन्होंने शेक्सपियर के नाटक जो कॉमेडी ऑफ एरर्स को छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक बाल साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो ए है बच्चू जंजीरी, बी है लक्ष्मण मस्तूरिया, फिर सी है नारायण लाल परमार, डी है श्यामलाल चतुर्वेदी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, नारायण लाल परमार है, वो बाल साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरही गाय के कहनी कहानी के रचयिता कौन है? सूरही गाय के कहनी कहानी के रचयिता कौन है? तो ए दिया है सीताराम मिश्र, बी दिया है गंगाधर मिश्र, और सी दिया है कपिल नाथ मिश्र, डी दिया है माखनलाल मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ए नंबर सीताराम मिश्र जो है सूरही गाय कहानी के रचयिता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बहुटा का मतलब क्या होता है? बाहुबल, बी बाह में पहनने वाला आभूषण, बाहु के आभूषण, और डी बाहरी। तो बहुटा का मतलब होता है बाह में पहनने वाला आभूषण। ये छत्तीसगढ़ी का मतलब ये पहले पहना जाता था, अब नहीं पहनते हैं लोग। फिर अगला है 61 नंबर, कन्हार जोतै कुल बिहावै। कन्हार जोतै कुल बिहावै मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ए है कन्हार मिट्टी जोत कर विवाह करना चाहिए, बी कन्हार भूमि अच्छी होती है, कुलीन वंश में विवाह अच्छा होता है, सी है कन्हार मिट्टी की खेती अन्य मिट्टी से अच्छी होती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से ये कोई भी इसके मुहावरे का अर्थ नहीं है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, कन्हार जोते तो कुल बिहावे का मतलब ज्यादा लोग होने से काम बिगड़ जाता है। क्या है दोस्तों? ज्यादा लोग होने से काम बिगड़ जाता है। ये है इसका जो राइट आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62, मातर त्योहार के संबंध में क्या सही है? इसका आयोजन कार्तिक माह में होता है, बी मातर त्योहार यादव राउत लोग मनाते हैं, सी मातर त्योहार गोवर्धन पूजा के बाद होता है, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी है। अगला है हमारा क्वेश्चन 63, सीता बंगरा जोगीमारा गुफा लक्ष्मण गुफा की खोज कर्नल आउसले ने कब की थी? किसने सीता बंगरा जोगीमारा या सीता बेंगरा बोलते हैं उसको, लक्ष्मण गुफा की खोज कर्नल उसले, ये रखिएगा दोस्तों नाम यहाँ, कर्नल आउसले ने कब की थी? तो इसमें ऑप्शन दिया है 1848, बी 1888, सी 1844, डी 1884। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1848 में की थी इसने खोज। हमारा अगला क्वेश्चन है 64, डॉक्टर संजय अलंग के लिखे कविता है। तो ए शव, बी पगडंडी छिप गई थी, सी नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे कोई बाग, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों शव, जो डॉक्टर संजय के अलंग के लिखे कविता है। फिर अगला क्वेश्चन है 65, गहिरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। गहिरा नृत्य के नाम से जाना जाता है, ए पंथी नृत्य, बी राउत नृत्य, सी सुआ नृत्य, डी गौरा नृत्य। तो जो गहिरा नृत्य है वो से राउत नृत्य के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन 66, सतरंगा पर्यटन स्थल किस जिला में स्थित है? सतरंगा पर्यटन स्थल किस जिला में स्थित है? ए कोरबा, बी बिलासपुर, सी सरगुजा, डी
रायगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कोरबा, जो सतरंगा पर्यटन स्थल है वो कोरबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा तिब्बत कहलाता है? तो जशपुर पाट, बी जारंग पाट, सी सामरी पाट, डी मैन पाट। तो छोटा पाट, जो छोटा मैन पाट किसे कहते हैं, छोटा तिब्बत किसे कहते हैं दोस्तों? जो छोटा तिब्बत कहते हैं हम मैन पाट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 68, कौन सा त्योहार शुक्ल पक्ष में नहीं होता? कौन सा त्योहार शुक्ल पक्ष में नहीं होता? जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, दशहरा, तीजा। तो इनमें से दोस्तों जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी वो आपके शुक्ल पक्ष में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 69, राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कबीर पंथियों का मुख्य तीर्थ स्थान है? राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कबीर पंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो गिरौदपुरी, बी दामाखेड़ा, सी नगपुरा, डी आरंग। तो जो कबीर पंथियों का जो तीर्थ स्थल या प्रमुख स्थल है वो है दामाखेड़ा। फिर अगला क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है? तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है अनमेल योग, दूसरा अधूरा ज्ञान, सी दोहरा लाभ, डी अशिक्षित होना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आधा तीतर आधा बटेर का अनमोल योग, मतलब अमेल योग होता है दोस्तों, सॉरी अमेल योग है। जो अमेल योग मतलब दोनों का कोई भी मेल पता नहीं होता कि उसको बोलना क्या है और सुनना कैसे, उसे कुछ पता नहीं होता। फिर अगला है 71 नंबर, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग को तोड़कर कौन से विभाग बनाया गया है? आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को तोड़कर कौन सा विभाग बनाया गया है? तो ए दिया है आदिम जाति विकास विभाग, दूसरा है पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग, तीसरा है अनुसूचित जाति विकास विभाग। तो इसका ऑप्शन दिया ए दिया है पहला दूसरा, बी दिया है दूसरा तीसरा, सी दिया है पहला और तीसरा, डी दिया है पहला दूसरा तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों पहला दूसरा तीसरा, आदिम जाति विकास विभाग भी बनाया गया है उसको, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग भी बनाया गया है और अनुसूचित जाति विकास विभाग भी बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 72 नंबर, इनमें से राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी है? तो ए है राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करना, बी है राज्य मंडल का सत्रवासन करना और सी है राज्य विधान परिषद में सदस्यों को नामित करना, डी है अध्यादेश जारी करना। तो राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ होती है उसके पास दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 73, ई गवर्नेंस में G2C अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है G2C का? तो ए दिया है गवर्नमेंट टू कॉर्पोरेट, बी दिया है गवर्नमेंट टू कंक्लूज कंज्यूमर, सी दिया है गवर्नमेंट टू कस्टमर और डी दिया है गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों गवर्नमेंट टू सिटीजन इसका राइट आंसर है G2C का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 74, निम्नलिखित में से राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है? ए मुख्यमंत्री की नियुक्ति, बी विधानसभा का अधिवेशन बुलाना और सी विधानसभा में सदस्यों का मनोनयन करना, डी है राष्ट्रपति का प्रतिवेदन भेजना। इसमें क्या क्या बोला है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना और विधानसभा में सदस्यों का मनोनयन करना, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 75 नंबर, इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों देखते हैं हम, या फिर इसको देखते हैं इसके क्या सही है, सही उत्तर नहीं सही चुनिए। तो किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। दूसरा है राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। तीसरा है राज्यपाल का वेतन 36,000 रुपए से बढ़कर 1.10 लाख रुपीस प्रति माह कर दिया गया है। चौथा है राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता,
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। पांचवा है, राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता। तो इसका जो राइट आंसर दिया है दोस्तों, ए दिया है 1 2 3 4 5, सी दिया है 1 3 4 5 और सी दिया है 1 2 3 4, डी दिया है 2 3 4 5। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, सी नंबर 1 2 3 4, जो ये वाला सेक्शन को छोड़ के पांचों नंबर बाकी चारों सही है दोस्तों इसका आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, राजनीतिक नियुक्तियां किन पदों पर की जाती है? पहला, परिवहन विभाग के सलाहकार, दूसरा जिला उपभोक्ता न्यायालय के सदस्य, तीसरा महाविद्यालयों में जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष, चौथा है नगर पंचायत में एल्डरमैन। तो इसका जो राइट आंसर है, ए दिया है पहला, बी दिया है पहला और दूसरा, सी दिया है पहला दूसरा तीसरा और डी दिया है पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है, जो राजनीतिक नियुक्तियां किन पदों पर की जाती है, तो ये सारे पदों पर की जाती है। परिवहन में, उपभोक्ता जिला उपभोक्ता न्यायालय में, महाविद्यालयों की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के तौर पर और नगर पंचायत में की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है डी नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है देखना है दोस्तों। ए दिया है, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बी, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, सी, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, डी, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। तो राज्यपाल के क्या संदर्भ है? वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये राज्यपाल कर सकता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य में जो मुख्य सचिव होता है उस उस राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। दूसरा है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, एक नियत होता है 5 साल 6 साल, ऐसा मतलब होता है 5 साल होता है। तो इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों, ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक और दो दोनों, डी दिया है ना तो एक ना दो। तो इसका जो राइट आंसर है सी नंबर, दोनों जो है इसके सही उत्तर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 79, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के विषय में क्या सही है? पहला, सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच है वो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो जब सरपंच नहीं है तो दोस्तों तो वो उप सरपंच का काम है। तीसरा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। जब दोनों ना हो तो उनमें से जो वरिष्ठ होते हैं, एक्सपीरियंस, उनको यह अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। चौथा है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो दोस्तों ये दोनों सेम हो गया। चौथा नंबर है ये वाला कैन लाइन को काट दीजिएगा। अगला है चौथा नंबर, ये है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है। जब दोस्तों ये दोनों की अनुपस्थिति होती है तो लोगों के द्वारा जिसे चुना जाता है वह उस बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसका जो राइट आंसर देखते हैं दोस्तों, ए है पहला दूसरा चौथा, बी दिया है पहला दूसरा और पांचवा, सी दिया है पहला तीसरा चौथा और डी दिया है पहला दूसरा तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, बी नंबर पहला तीसरा और पांचवा।